प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। आपका स्वागत है आज की कहानी में। एक गांव में एक जुलाहा और बड़ई यानी कि एक तरखान रहता था। उस जुलाहे के बेटे और तरखान की अच्छी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने ढंग से दुनिया में जीने और नया करने के सपने देखते थे। उनमें आपस में बड़ा ही प्रेम था और वह हमेशा नई नई बातें सीखते थे। जुलाहे का दोस्त तरखान कोई मामूली तरखान नहीं था। वह राथकार था और अपने क्षेत्र में पूरा कलाकार था। उसके मन में नई नई कल्पनाएं आती थीं और वो लकड़ी के ऐसे अनोखे यंत्र बनाता था कि देखने वालों के दांतों के तले उंगली दबाकर रह जाते थे। उसके बनाए हुए रथ और अन्य वाहनों की दूर दूर तक मांग थी, इसलिए उसके दोस्त कहते कि यंत्र विमान में ऐसा चमत्कार तो कोई नहीं कर सकता। एक दिन की बात है कि दोनों मित्र राज मार्ग पर घूमने के लिए गए तो तभी हाथी पर बैठी हुई राजकुमारी चंद्रमुखी वहां से गुजरी। तो उसके आगे पीछे भी दर्जनों सखियां थीं जो कि अलग अलग सवारियों पर विराजमान थीं। हाथी पर गुजरती राजकुमारी चंद्रमुखी को देख जुलाहे की आंखें उठी की उठी रह गईं। वह पलक झपकाना तक भी भूल गया। उसने मन ही मन में तय कर लिया कि मैं विवाह करूंगा तो राजकुमारी चंद्रमुखी से ही। पर भला ये क्या इतना आसान था। जुलाहा घर आया और उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। कुछ दिनों तक तो उसने किसी से बात तक नहीं की। फिर अपने मित्र राथकार के बहुत ही पूछने पर जुलाहे ने अपना दुख बताया। फिर कहा कि ये तो एक ऐसा दुख है जिसका कोई इलाज ही नहीं। अब तो जीवन भर मुझे घुट घुट कर मरना होगा। इस पर राथकार ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। बड़ा दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो असंभव है। जरा होशियारी से काम लो और मन पक्का कर लो तो दुनिया का कोई भी काम नहीं जो पूरा ना हो। फिर राथकार ने आगे कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गरुड़ बनाऊंगा। तुम उस पर बैठकर विष्णु जी का रूप धारण करके राजकुमारी के पास जाना और वह तो तुम्हें देखकर एकदम निहाल हो उठेगी। और सचमुच राथकार ने जो कहा था उसे पूरा कर दिखाया और झटपट उसने लकड़ी का एक ऐसा चमत्कारी गरुड़ बनाया जो देखने में एकदम असली गरुड़ जैसा लगता था। तो उसे हवा में उड़ते देखकर लगता था कि ये नकली तो हो ही नहीं सकता। फिर राथकार ने जुलाहे के लिए नकली हाथ भी बना दिए जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करके वह विष्णु जी का रूप बना सकता था। अगले दिन आधी रात के समय जब सारी दुनिया सोई हुई थी तो जुलाहे ने विष्णु का रूप धारण करके गरुड़ पर सवारी की और झटपट से जा पहुंचा राजकुमारी चंद्रमुखी के कक्ष में। राजकुमारी चंद्रमुखी ने विष्णु रूपधारी जुलाहे को देखा तो चकित हो उठी। जुलाहा बोला कि मैं साक्षात विष्णु हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर चंद्रमुखी तो आनंद से विभोर हो उठी और दोनों देर तक बातें करते रहे। विष्णु बने जुलाहे की बातें सुनकर राजकुमारी बार बार कहती कि आपकी बातों में अनोखा रस है। उन्हें सुनकर मुझ पर जादू सा हो जाता है। कुछ समय बाद राजकुमारी की सेवकाओं को भी पता चला कि कोई उससे मिलने के लिए आता है। उन्होंने रानी को ये बात बताई। रानी ने बेटी से पूछा तो उसने कहा कि अम्मा, साक्षात विष्णु मुझसे मिलने आते हैं। सुनकर रानी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने राजा से कहा तो राजा भी हैरान हो उठे। लेकिन एक दिन दोनों ने गरुड़ पर सवार होकर आते हुए शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि साक्षात विष्णु ही उनकी बेटी से मिलने आते हैं। वह आनंद से भर उठे। इसके कुछ समय के बाद की बात है कि राज्य पर उनके शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं की सेनाएं आगे बढ़ती जा रही थीं। यहाँ तक कि अब सिर्फ किले तक ही राजा का शासन बचा था। उसे भी चारों तरफ से शत्रु सेना ने घेर रखा था। राजा बहुत परेशान थे। उन्होंने बेटी से कहा कि तुम विष्णु जी से क्यों नहीं कहती हो। वह हमारी ओर से लड़ेंगे तो शत्रु सेना उनके आगे टिक नहीं पाएगी। उसी रात राजकुमारी ने विष्णु बने जुलाहे से सारी बात कही। जुलाहा समझ गया कि अब तो मरना ही है। विष्णु का रूप धारण तो कर लेना एक बात है, पर विष्णु जैसे गुणों और शक्तियों को धारण करना एक बिल्कुल अलग बात है। फिर भी उसने सोचा कि सजा और राजकुमारी के विश्वास की रक्षा के लिए अब मुझे लड़ना तो होगा, फिर चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। उधर विष्णु जी को भी सारी बात पता चली। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि कल जुलाहा शत्रु
सेना से लड़ने जाएगा और ज़ाहिर है कि वो मेरा ही वेश धारण करके जाएगा। ये भी तय है कि वह शत्रु सेना के आगे टिक नहीं पाएगा और मारा भी जाएगा, पर इससे मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। भगवान विष्णु मनुष्यों की सेना से हार गए तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिरकार भगवान विष्णु ने अपनी सारी शक्तियाँ विष्णु रूपधारी जुलाहे को दे दी, इसलिए जुलाहा अब लड़ने गया तो उसे देखते ही शत्रु सेना इस कदर भयभीत होकर भागी जैसे कि चींटियाँ हों, और उन्होंने किसी पहाड़ से भी भीषण बलशाली को देख लिया हो। अब विष्णु रूपधारी जुलाहा युद्ध के मैदान से लौटा तो राजा और रानी ही नहीं, पूरी राजधानी में सारे लोग उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। लेकिन जुलाहे ने अब कुछ भी छिपाना उचित न समझा। उसने साफ साफ बता दिया कि मैंने विष्णु जी का रूप धारण किया था, मैं असली विष्णु नहीं हूँ। पर राजा ने कहा कि तुम इतने वीर और योग्य हो कि मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें दामाद के रूप में पाकर मुझे बड़ी खुशी होगी। और बड़ी धूमधाम से जुलाहे का राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ विवाह हुआ। अब जुलाहे की खुशी का ठिकाना न था। कुछ समय के बाद वह अपने मित्र रथकार बढ़ई से मिलने गया तो उसने हंसते हुए कहा कि मित्र, मैंने कहा था ना कि होशियारी से काम लो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। देखो मेरी बात साबित हो गई। जुलाहा बोला कि हाँ, और वह भी खुशी से भरकर हंस पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की हिम्मत के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद। एक बार की बात है कि गांव में करीमू नाम का जुलाहा व्यक्ति रहता था। करीमू जुलाहा अपनी हाजिर जवाबी और समाज के अनुसार खुद को ढाल लेने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण अपने राज्य के राजा का चहेता बन चुका था। महाराज भी उसकी हाजिर जवाबी और बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित थे। उनका मन उनके साथ लगता था। अब वह दरबार के बाद भी करीमू को किसी न किसी बहाने रोक लेते, उसके साथ इधर उधर बातें करते घूमते टहलते। तो एक दिन की बात है कि महाराज ने करीमू जुलाहे से कहा कि करीमू, आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुक जाना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना। तो करीमू ने शिष्टाचार से कहा कि जो आज्ञा महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार गहमा गहमी वाला बना रहा। समापन पर जब कर्मचारी जन अपना अपना वही खाता समेटने लगे तो तब महाराज अपने आसन से उठे और करीमू जुलाहे को अपने साथ लेकर बगीचे की तरफ चले गए। देर तक महाराज बगीचे में टहलते रहे और करीमू से बातें करते रहे। बगीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस बाग में आ गए जहाँ पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। करीमू को पके हुए कटहल की सुगंध आने लगी। उसे कटहल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए कटहल की सुगंध और तेज होती गई। चलते चलते वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कटहल के पेड़ों का एक लंबा बगीचा था। पेड़ों के तनों से लटके पक्के कटहलों को देखकर करीमू के मुंह में पानी आने लगा। अच्छा हो अगर वह महाराज से कटहल मांग ही ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूर्य डूबने के बाद जब अंधेरा होने को था तब महाराज ने करीमू को घर जाने की इजाज़त दी। बगीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी करीमू की नाक में कटहल की सुगंध बस रही थी। उसका मन ललचा रहा था। रास्ते में मैं सोचने लगा कि ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराज उसे कटहल दे दें। तो इसी उधेड़पुन में राह कैसे कट गई इसका पता ही नहीं चला। तो घर पहुंचकर करीमू ने हाथ पैर धोए और भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुगंध उसे याद आती रही। अंत में कुछ निश्चय कर वो सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ तो तब आईने के सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूँछों पर तेल मलता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूँछों पर और होठों पर लगा लिया। जब करीमू दरबार में उपस्थित हुआ तो तब उसकी मूँछों से टपकते हुए तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों के हंसने का कारण जानने के लिए महाराज ने जब करीमू की ओर देखा तो उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने करीमू जुलाहे को छेड़ते हुए पूछा कि क्यों करीमू, अभी तुम क्या किसी तेली के पास से आ रहे हो? महाराज के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का ये सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। करीमू के मेगा बल, हाजिर जवाबी और बुद्धि चतुरता की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्रातःकाल सराहना की गई थी।
जिससे सभी दरबारी क्रीमू से जलते थे। आज जब महाराज ने उसकी तेल चुपड़ी हुई मुच्छों के कारण उसका उपहास किया तो दरबारियों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वह दरबार में क्रीमू जुलाहे का उपहास ही तो कर रहे थे। क्रीमू इस स्थिति की कल्पना करके ही आया था, इसलिए दरबारियों की हंसी से उत्तेजित नहीं हुआ और ना ही महाराज के सवाल से ही उसे कोई परेशानी हुई। उसने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा कि महाराज, मैं किसी तेली के पास क्यों जाऊंगा, तो फिर तुम्हारी मूँछों से तेल क्यों टपक रहा है? महाराज ने पूछा। महाराज, ये तो मैंने सतर्क होने के लिए लगा लिया है, क्रीमू ने उत्तर दिया। कैसी सतर्कता? महाराज ने पूछा। महाराज, क्रीमू जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा कि कटहल का लेस बहुत ही गाढ़ा होता है, अगर चमड़ी पर लग जाए तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मूँछों में लग जाए तो मूँछें मुड़वाने के बिना कोई उपाय नहीं है उससे छुटकारा पाने का। और महाराज, मैं अपनी मूँछों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए मैं मूँछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगाकर आया हूँ। महाराज उसके उत्तर से चकरा गए। अरे, ये राज दरबार है, यहाँ तुम्हें कटहल के लेस से बचाव की क्या ज़रूरत है? महाराज ने पूछा। क्रीमू थोड़ी देर तक महाराज को देखता हुआ मुस्कुराता रहा, फिर बोला कि महाराज, कल बगीचे में मैंने कटहल के पेड़ों पर पक कर तैयार हुए सैकड़ों कटहल लटके हुए देखे। मुझे लगा कि यदि महाराज आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से ही मुझे कटहल खाना पड़ेगा, इसलिए महाराज को फिर हंसी आ गई और महाराज और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लेकिन इस बार कोई भी दरबारी हंस नहीं पाया। सब ने समझ लिया कि क्रीमू ने अपने लिए कटहल का जुगाड़ लगा लिया है। महाराज ने हंसते हुए माली को बुलाया तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर क्रीमू के घर भिजवा दिए जाएं। क्रीमू मानी मन मुस्कुराता हुआ अपनी मूँछों के तेल को पोंछने में लग गया। इस तरह क्रीमू की कटहल खाने की इच्छा भी पूरी हो गई और महाराज की खुशी भी मिल गई। आज क्रीमू बहुत खुश था और अपने घर जाकर खूब कटहल उसने खाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।